और फिर जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा। वो इतना तेज चल रहा था कि पाखी से चला भी नहीं जा रहा था। वो रणवीर की तरफ देख रही थी जो बस अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उस वक्त पाखी कुछ बोल ही नहीं पाई। किसी तरह दोनों गाड़ी तक पहुंचे। रणवीर ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ गया और एक बार फिर उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। जितनी तेजी से वो गाड़ी चला रहा था उतनी ही तेजी से रागिनी के शब्द उसके दिमाग में चल रहे थे। वो मन में बोला, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया रागिनी, मेरे सच्चे प्यार का मजाक बनाया, मेरे प्यार को ठुकराया। और क्या कहा था तुमने मुझसे कि कोई लड़की मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। तुम्हारा मुंह बंद करने का रास्ता मिल गया है मुझे। अब दुनिया देखेगी रणवीर शेखावत की पत्नी को। वो एक नजर अपने बराबर में बैठी पाखी को देखता है जो रागिनी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। रणवीर ने उसे देखते हुए कहा, जाहिर सी बात है रणवीर शेखावत की पत्नी कोई आम लड़की तो हो नहीं सकती, वो तो कोई खास ही होगी। और वो बात तुम में नहीं थी रागिनी, तुम्हारी और तुम्हारी शान की औकात तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो बेहद गुस्से से मन ही मन ये सब सोच रहा था। वहीं उसके बराबर में बैठी पाखी मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैंने गुस्से और आवेश में आकर अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा और शादी कर ली। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या समझाऊंगी उन्हें कि वो मेरी बात सुनेंगे। ये सब सोचते हुए वो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। रणवीर उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। क्या परेशानी है? वो एकदम से बोला। पाखी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उसकी तरफ देखा। वैसे तो वो कुछ बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो पाखी को डरा देता था। वो उसकी तरफ देखे बिना बोला, मैंने पूछा क्या परेशानी है। एक बात याद रखना कि मुझे बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है, तो अपने कान हमेशा खुले रखा करो। नाउ टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। उसकी रौबदार आवाज से पंछी की हालत वैसे ही खराब हो गई थी। ऊपर से वो बोल भी ऐसे रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। जब इस बार भी पाखी की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची तो वो घूर कर उसकी तरफ देखने लगा। पाखी एकदम से होश में आते हुए बोली, वो मेरी फैमिली, मैंने उन्हें बिना बताया शादी। बस इतना कहकर वो खामोश हो गई। रणवीर ने वापस सामने देखते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभालूंगा। इसके बाद फिर एक बार दोनों के बीच खामोशियां अपनी जगह बना चुकी थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी उसके बंगले के सामने आकर रुकी। गाड़ी का ब्रेक लगते ही पाखी अपनी सोच से बाहर आई। रणवीर गाड़ी से उतरने लगा। कौन कौन है आपके घर में? पाखी ने एकदम से पूछा। रणवीर ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मैं हूँ और घर का पूरा सामान है, और अब से तुम हो, चलो अंदर। इतना कहकर वो उसे अपने साथ अंदर ले गया। पाखी के लिए रणवीर किसी पहेली से कम नहीं था। एक तो कुछ बोलता नहीं था, बोलता था तो साफ साफ नहीं बोलता था या बोलकर उसे डरा देता था। मैं हूँ, घर का सामान है, इस बात का क्या मतलब? इनका परिवार नहीं है क्या? वो बस यही सोच रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर रणवीर से पूछ सके। वो अपने सोच में इस कदर डूबी थी कि बस रणवीर के पीछे पीछे चलती जा रही थी। रणवीर अचानक चलते चलते रुक गया और पाखी उससे टकरा गई। जैसे ही वो उससे टकराई तो डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई। रणवीर ने एक नजर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आंखें खोलकर नहीं चल सकती तुम? पाखी कुछ नहीं बोली और ना ही उसकी तरफ देखा। वो उसे वहीं सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो ऊपर चला गया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको आगे सुननी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। पाखी वहीं खड़ी होकर सारा घर देखने लगी। अभी तक उसने नजर उठाकर किसी चीज की तरफ नहीं देखा था, पर जैसे ही वो नजरें उठाकर घर देखने लगी तो हैरानी से बोली, ये घर है या महल? इतना खूबसूरत घर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो घर की एक एक चीज को देखते हुए बुदबुदाई। वहाँ कितनी ही चीजें ऐसी थी जिन्हें वो पहली बार देख रही थी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स की तो बात ही क्या थी, पर एक चीज जो उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि दीवार पर कितनी पेंटिंग्स थी, लेकिन रणवीर के परिवार की एक भी तस्वीर नहीं थी। कहाँ है उसका परिवार? वो बस यही सोच रही थी। एक पेंटिंग पर जाकर उसकी नजर ठहर गई और वो उसे गौर से देखने लगी। इतने में रणवीर ऊपर से नीचे आया। उसकी नजर पाखी पर गई जो उस पेंटिंग को इतने ध्यान से देख रही थी कि उसे रणवीर के आने का पता ही नहीं चला। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। वो सामने बने कमरे की तरफ चल पड़ा। पाखी उसके पीछे चलते हुए मन में सोचने लगी, क्या मतलब तुम्हारा कमरा दिखा दूं? मतलब क्या मैं अलग कमरे में रहूंगी? इतना बड़ा घर जिसमें कोई नहीं और ऊपर से अकेला कमरा, पर मुझे तो अकेले रहने में बहुत डर लगता है। वो जो भी बोल रही थी मन में बोल रही थी। रणवीर के सामने उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। रणवीर कमरे के अंदर जाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, भीग गई हो, चेंज कर लो। अभी मेरे पास यही है, कल तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। इधर वॉशरूम है जिसमें गर्म ठंडा पानी दोनों आता है। सामने किचन है जो पूरा खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ है। बनाओ और खाओ। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये कोने में जो बटन लगा हुआ है इसे प्रेस कर देना। वो उसे बच्चों की तरह समझाते हुए बोल रहा था, पर ऐसा करते हुए उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वहीं पाखी एकटक उसे देख रही थी। उम्मीद है यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर रणवीर वहां से जाने लगा। पाखी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। रणवीर ने एकदम से उसकी तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ जिसे पाखी ने पकड़ा हुआ था। पाखी ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हो गई। रणवीर ने अपनी दोनों हाथ बांधते हुए उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ चाहिए? रणवीर अपनी उसी टोन में बोला जिससे पाखी फिर से डर गई। पाखी मन में सोचने लगी, पूछ तो ऐसे रहे जैसे मुझे अभी जान से मार देंगे। अब क्या कहूँ कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है। रणवीर हल्का सा उसके करीब गया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? कुछ चाहिए, हाँ या ना? पाखी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। नहीं। भूख लगी है? रणवीर ने पूछा। नहीं। भूख लगी होने के बावजूद भी पाखी ने मना कर दिया। रणवीर ने दोबारा कहा, मेरा कमरा ऊपर है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई सवाल? नहीं। इस बार भी पाखी ने मना कर दिया। रणवीर लंबे लंबे कदम भरता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया। वो भी बुरी तरह भीग गया था, इसलिए वो सीधा नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया।
उसके जाते ही पाखी ने राहत की सांस ली। किसी राक्षस से कम नहीं है ये। इतनी भूख लगी है मुझे कि मैं इसे भी खा सकती हूँ, पर ये बोलने ही नहीं देता और खुद बोलकर डरा देता है। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। उसके बाद उसकी नजर बिस्तर पर रखे कपड़ों और टॉवल पर पड़ी। उसने टॉवल उठाया और नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। रणवीर भी उस वक्त नहा रहा था। हजारों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में और उन विचारों में सिर्फ रागिनी थी, सिर्फ रागिनी। वो बाथ टब में बैठ गया। बाथ टब में बैठते ही वो ऑटोमेटिकली गर्म पानी से भरने लगा। रणवीर ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ लटकाई और आंखें बंद कर ली। रागिनी के साथ बिताए प्यार भरे लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। फिर एकदम से उसे रागिनी का आज का बर्ताव और उसके कहे शब्द याद आ गए और उसे ये भी पता चल गया था कि वो उसे चीट कर रही थी। पता नहीं कब से वो शान के साथ रिलेशन में थी। वो मुझे धोखा देती रही और मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता रहा। वो बेबसी से बोला। आज उसकी जिंदगी का एक और रिश्ता खत्म हो गया था। कितने ही रिश्ते वो खो चुका था, पर आज एक रिश्ता खत्म हुआ था तो एक नया रिश्ता उसने जोड़ा भी था, वो भी अपनी मर्जी से। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसे एकदम से पाखी का ख्याल आया। ओह शिट, ये कहते हुए वो जल्दी से बाथटब से बाहर आया और फटाफट से टॉवल लपेट के नीचे की तरफ भागा। उसका बदन पूरा भीगा हुआ था, बालों से पानी टपक रहा था और उसका वो कसा हुआ शरीर किसी को भी दीवाना बना सकता था। नीचे कमरे में पाखी नहाने के लिए वॉशरूम में गई। पहले तो वो वॉशरूम देखकर ही पागल हो गई। अरे बाप रे बाप, ऐसा वॉशरूम तो मैंने बस टीवी में ही देखा था। ये कहते हुए वो चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी और बाथटब देखकर चहक उठी। जरूरत का सारा सामान वहाँ मौजूद था, बस उसे ये नहीं पता था कि बाथटब ऑटोमेटिक है। इसके अंदर बैठते ही ये पानी से अपने आप भरने लगेगा। उसने ऊपर लगा शावर खोला, पानी सीधा बाथटब में गिरने लगा। उस पानी में इसने बॉडी वॉश डाला और फिर अपने कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और बाथटब में बैठ गई। जैसे ही वो बाथटब में बैठी, ऑटोमेटिकली नीचे से पानी भरने लगा। ऊपर से गिरता शावर का पानी और नीचे से भरता हुआ पानी। कुछ ही मिनट में वो बाथटब पूरा भर गया, इतना कि पाखी उसमें से निकल भी नहीं पा रही थी। पाखी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से इतना पानी कहाँ से आ गया। उसका चेहरा पानी से बाहर था और दोनों हाथ भी बाहर थे, जिससे वो उठने की कोशिश कर रही थी, पर झाग ज्यादा होने की वजह से उठ नहीं पा रही थी। पूरे पानी में झाग ही झाग था, जिससे उसका पूरा बदन ढका हुआ था। रणवीर को यही डर था कि उसे इस चीज का पता नहीं चलेगा और वही हुआ। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बाथटब में से बाहर निकले। तभी बाथरूम का दरवाजा एकदम से खुला तो पाखी घबरा गई। रणवीर एकदम से दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर आ गया। उसे देखकर पाखी हैरान तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे डर भी लग रहा था। हकलाते हुए उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या रणवीर उसे वहाँ बचाने के लिए आया था? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दोस्तों, अगर आगे की स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।